बर्थडे था कल ही, एंड उसका थीम था डिप्रेशन। तो इसलिए मैंने आज से सोच लिया कि जब भी किसी को ग्रीट करना होगा मैं गुड मॉर्निंग नहीं बोलूँगी, आई विल विश देम अ हैप्पी मॉर्निंग। हमेशा खुश रहो, आई शुड फाइंड एवरीबॉडी स्माइलिंग। सो प्लीज ऑल ऑफ यू आल्सो गिव मी अ बिग स्माइल। आई नो यू आर ऑल बोर्ड, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग डे। सुबह 8 बजे से लेकर अब आई थिंक इट इज ऑलरेडी 9:30। यू ऑल मस्ट बी बोर्ड, but I will just take 10 minutes, which are very important. You know, in medicine, every 10 minutes is important. These 10 minutes are equally important. तो किसी पेशेंट को रिवाइव करना होता है तो सिर्फ डॉक्टर के पास 10 मिनट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास ये 10 मिनट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उस 10 मिनट में आपको मैं बताऊंगी what is the role of the school as far as the health of your child is concerned and what is your responsibility thereof. हम दोनों ने मिलकर काम करना है. We have to work together for the betterment, for the wellness of our children. Okay? By this time, you already must be knowing that we are par excellence as far as health facilities are concerned. स्कूल आसपास का perhaps कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें इतनी अच्छी health facilities available है. My presence here is a proof of that. I am the doctor of the school. I am available right from the morning, from 8 o'clock till 2 o'clock in the school, till the time children disperse. I would say that rather. And in the junior school, we have a professional, health professional there, a nurse, Ms. Kochurani Shahji, and she is always available at the desk, the reception desk. So you can tell your children that if there is any problem, since you are all from junior school, you can go to the reception, ask Ma'am Shahji Ma'am to give you the medicine and tell her your complaints. ये आप अपने बच्चों को बता दीजिए, बिकॉज जब इनिशियली नया बच्चा स्कूल में आता है उसको पता नहीं होता मैं किसको अप्रोच करूँ. टीचर भी नए हैं, फ्रेंड्स भी नए हैं, सब कुछ नया है, स्कूल में कहाँ जाना है उसको नहीं पता. तो आप उसको बता के भेजें. अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आपको रिसेप्शन पे जाके शाहजी मैम को बताना है, वो आपको ट्रीट कर देंगी. अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो फ़ोन भी कर देंगी. नाउ कमिंग बैक टू द काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ दैट वी प्रोवाइड टू द चिल्ड्रन. You all know we have a very well equipped medical room in both the schools. दोनों स्कूल में मेडिकल रूम है. इस वाले स्कूल में we have a 4-bedded medical room. In that school we have a 2-bedded medical room. And with all the latest gadgets and facilities required in case an emergency happens, which includes oxygen cylinder, ambu-bags and also nebulizers. आजकल आपको पता ही है कितना rampant है asthma, bronchitis. So we have facility of a nebulizer in the school. But in case your child is suffering from any such problem, you have to tell us well in advance so that we are prepared to deal with that emergency. और एक और रिक्वेस्ट है, अगर किसी बच्चे को एस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है और वो नेबुलाइज करा जाता है उसको, तो प्लीज लीव अ नेबुलाइजर रेस्प्यूड विद अस. जो ड्रॉप्स डलती हैं, जो लिक्विड डलता है, दे आर कॉल्ड एज रेस्प्यूड्स. एस्पिरिन, ब्यूटाफॉर्ट, लेवोसिट्रिजिन, लिवोलिन, जो कुछ भी आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है वो एक सैंपल हमारे पास छोड़ के जाएं विद द प्रिस्क्रिप्शन कॉपी, ताकि जब ज़रूरत पड़े हम भी बच्चे को उसे नेबुलाइज कर दें. एक तो चीज़ ये. और दूसरा, आई थिंक यू वुड ऑल एग्री एट एनी टाइम अ स्मॉल मेडिकल रूम कैन नॉट रिप्लेस अ हॉस्पिटल. कभी भी इमरजेंसी होगी हॉस्पिटल का काम नहीं कर सकता. वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट, पर हम रिप्लेस नहीं कर सकते. जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, बट विद योर कंसेंट. ठीक है, आपकी कंसेंट कैसे लेंगे? फ़ोन करके, है ना. बट प्रॉब्लम ये है कि फ़ोन करने में आजकल इतने सारे मोबाइल नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, इतनी सारी रोज़ वो आती रहती हैं, स्कीम्स आती हैं. पेरेंट्स भी फटाफट अपना मोबाइल नंबर चेंज करते हैं. कल वोडाफोन था, आज एयरटेल हो गया, कल जियो हो गया, एंड लाइक दिस, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो हमारे पास वो नंबर्स नहीं रहते. तो वी वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ हमें उन नंबर से अपडेट करते रहें. अगर आप कभी भी अपना मोबाइल नंबर चेंज करते हैं तो प्लीज़ हमें आके बता के जाएं कि हमारा मोबाइल नंबर ये हो गया. आई थिंक लॉट ऑफ पेरेंट्स वेर इरिटेटेड व्हेन दे वर आस्क्ड टू साइन दैट, गेट दैट हेल्थ परफॉर्मर चेक. आप सबके नए एडमिशन हुआ वो हेल्थ परफॉर्मर का पता होगा, और जल्दी जल्दी में जहाँ मैंने कहा वहाँ साइन कर दिया. अच्छा, लास्ट वाला पेज में वो यहाँ पर साइन करना है, आपने कर दिया. आपने पढ़ा नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है. उसमें ये लिखा हुआ था कि आप मुझे कंसेंट देते हैं कि आपके बच्चे को कभी कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम हो जहां हॉस्पिटल में लेके जाने की ज़रूरत हो तो मैं विदाउट डिले उस बच्चे को ले जाऊँ. ठीक है, आपकी परमिशन मुझे हो या ना हो उस टाइम पे आप मुझे पहले ही परमिशन दे रहे हैं कि मैं उसको ले जाऊँ. वी विल ट्राई एंड कॉल यू, लेकिन कभी कभी आपका फ़ोन नहीं लगता है, इतनी इमरजेंसी की सिचुएशन है कि मैं आपको फ़ोन ही नहीं कर सकती. ठीक है, तो आई विल टेक. तो आपने मुझे वो पहले ही कंसेंट दे दिया, उस पर साइन कर. उस हेल्थ परफॉर्मर
दूसरा पर्पस ये था कि अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो हमें पहले ही पता लग जाए। आप अपने डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से चेक करा के आएंगे। नॉर्मली फैमिली डॉक्टर के पास ये हिस्ट्री होती है, तो जब आपने फैमिली डॉक्टर से चेक कराया वो उसमें मेंशन कर देगा और वो पैरेंटल रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा तब भी, ताकि जो भी इंस्ट्रक्शंस मुझे रेलेवेंट टीचर को देनी है, चाहे वो क्लास टीचर है, चाहे वो फ्लोर इंचार्ज है, चाहे वो मेरी सुपरवाइजरी हेड है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे कोई और एसोसिएटेड लोग हैं, चाहे 4th क्लास एम्प्लॉइज़ के लिए, मैं वो इन्फॉर्मेशन पास कर दूँगी। अगर बच्चे को फिट्स पड़ते हैं तो मैं उनको छोटे छोटे टिप्स दे दूँगी फिट्स में क्या करना है। बच्चे को नोज ब्लीड होता है तो उसमें क्या करना है, मैं वो टिप्स दे दूँगी। बच्चे को आस्थमा है तो मैं उनको ये सिखा दूँगी रिकॉग्नाइज कैसे करना है कि इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, कब उसको अपनी क्लास से आपको मेडिकल इंचार्ज के पास भेजना है, ठीक है। सो उसका पर्पस सिर्फ यही था, एडमिशन डिनायल का कोई पर्पस नहीं। बच्चे का कोई कसूर नहीं है अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो तो हो गया, व्हाटएवर इज द रीजन, बट दैट चाइल्ड विल नेवर बी डिनाइड एडमिशन ऑन दिस ग्राउंड। इट इज ओनली फॉर द betterment of your children that we are asking you for all these details. So please, if you have not divulged with any of the details, then बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स जिनको स्टिग्मा समझते हैं। मान लो फिक्स पड़े थे कभी बचपन, हाइपरपेरेक्सिया हुआ तो उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा तेज बुखार था, इस वजह से फिट पड़ गया। आपको पता है बुखार हुआ था इस वजह से फिट पड़ा, लेकिन आप मुझे बताएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि फिट्स जो है मिर्गी का दौरा एक स्टिग्मा समझ आता है, क्योंकि है नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं स्कूल में जिनको होता है, जिनकी पास हिस्ट्री, हाँ बहुत सालों से नहीं हुआ और फिर भी आपको मुझे बताना वो ट्रीट हो गया, लेकिन बहुत सारे सालों से अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पास हिस्ट्री होनी चाहिए क्योंकि कभी भी हो सकता है। इसका मतलब वो बच्चा प्रोन है, कभी भी कुछ ऐसा स्ट्रेस आएगा या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे जो उसको प्रेसिपिटेट कर दें तो उसको हो सकता है। तो आई वुड बी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। एक चीज़ आपने मुझे ये बताया, दिस वॉज अबाउट द पास्ट हिस्ट्री विच हैज़ टू बी नोटिफाइड टू मी। Sorry, I think I got very overzealous while talking about this issue and I lost my breath. Anyways, coming back to what I was talking about, and then little bit of problems happen every day. रोज छोटे बच्चे हैं, स्पेशली गिरेंगे, चोटें लगेंगी, सब कुछ होगा, ड्रेसिंग कर देंगे, फर्स्ट एड कर देंगे, पट्टी बांध देंगे, उस टाइम जरूरत होगी। बट प्लीज देयर इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट एक्सपेक्ट टू डू अस टू डू द ड्रेसिंग द नेक्स्ट डे। आप समझ रहे हैं, करने में मना नहीं है, बट ओनली प्रॉब्लम इज डर्थ ऑफ टाइम की कमी। आप सोचिए अगर 2000 बच्चे हैं और 2000 बच्चे में से 10% बच्चों को भी अगर चोट लगती है, 200 बच्चे हो गए, आई विल बी हैविंग एवरी डे 200 चिल्ड्रन टू डू द ड्रेसिंग। उसके अलावा और बच्चे जिनको और कुछ प्रॉब्लम होगी, तो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट फिजिबल। 10 मिनट्स इज टेकन फॉर एवरी ड्रेसिंग, ठीक है। 200 बच्चों की अगर ड्रेसिंग करूँ तो 2000 मिनट, क्या 2000 मिनट के लिए मैं पूरे टाइम स्कूल में रहती हूँ? नहीं ना। सो इट इज़ वेरी बैड इफ यू एक्सपेक्ट कि अगर बच्चे को आज स्कूल में चोट लगी है तो नेक्स्ट डे फिर जो है ड्रेसिंग स्कूल में हो जाएगी, वो नहीं है। हाँ, अगर ड्रेसिंग उतर जाती है, आपको जो करवाई है घर में, या सॉइल हो जाती है, खराब हो जाती है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम करेंगे। चोट लगने के बाद अक्सर सब पेरेंट्स को पता है कि इंजेक्शन चीटी देने की ज़रूरत होती है बच्चे को, बट हमें वो हिस्ट्री नहीं पता होती कि बच्चे को इंजेक्शन चीटी कब मिला है। तो हम क्या करते हैं, वी लीव इट टू द पेरेंट्स। नोटिस इज ऑन द पेरेंट्स कि आप इंजेक्शन चीटी लगवाएं। आपको एक नोट चला जाएगा या वर्बली आपको फ़ोन करके बता देंगे कि बच्चे को इंजेक्शन चीटी की ज़रूरत है, अगर पिछले 6 महीने में नहीं लगाए तो प्लीज़ लगवा लीजिए। दिस वॉज अबाउट इंजेक्शन चीटी। तीसरी बात, आप सब बच्चों का स्कूल में इंश्योरेंस हुआ टाटा AIG से, एंड यू हैव मेड अ स्मॉल पेमेंट ऑल्सो अगेंस्ट इट। आई थिंक 200 रुपये या 150 रुपये, आई एम नॉट श्योर अबाउट द अमाउंट, विच यू हैव पेड एट द बिगिनिंग। बच्चे को कोई भी चोट कहीं भी लगती है, चाहे वो स्कूल में है या बाहर, इंजरी ओनली along with dog bite or bites of other animals which is covered under this insurance। 5000 तक का अमाउंट आपको रीइंबर्स हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा पेपर वर्क करना होगा। घर में भी चोट लगी, आपने ड्रेसिंग कराई, सब कुछ कराया, उसको इंजेक्शन चीटी भी लगवाया, आपके मात्र सिर्फ 300 रुपये खर्च हुए या 400 रुपये, 500 रुपये खर्च हुए। प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू गिव मी द बिल्स। अक्सर पेरेंट्स को लगता है कि क्या 200-300 रुपये के बिल के लिए स्कूल में जाए, बट आई एम ऑफ द ओपिनियन, वाई गिव ऑल दैट मनी टू टाटा AIG। आप सोचिए अगर स्कूल में 2000 बच्चे हैं एंड ईच वन हैज़ बीन गिविंग 200 रुपीज़, उनके पास 4 लाख रुपये चले गए, ठीक है, उनके पेट में क्यों जाए?
वाई नॉट गेट द बेनिफिट्स फॉर आवर चिल्ड्रन, ठीक है, द चिल्ड्रन हु हैव सफर्ड. तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट. 200 रुपये का बिल है तो भी मुझे देके चाहिए. आई विल टेल यू व्हाट ऑल यू हैव टू सबमिट. द बिल इन ओरिजिनल, ठीक है, मेडिसिन जो आपने केमिस्ट से खरीदी वो ओरिजिनल में, एंड स्टैम्प्ड बिल होना चाहिए, ठीक है, ताकि पता लगे कि ऐसे कंप्यूटर से निकाला हुआ बिल नहीं, फैब्रिकेटेड नहीं है, ठीक है. उसको मैं वेरीफाई करूँगी एंड आई विल फॉरवर्ड इट. थोड़ा टाइम लगता है बट इट्स ओके, इट टेक्स 2 to 3 months एंड यू विल गेट द रिइंबर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ अ चेक, ठीक है. दैट चेक यू विल नीड टू कलेक्ट इट फ्रॉम द स्कूल. इसमें प्लीज हेजिटेट नहीं करिए. एंड देयर आर अदर बेनिफिट्स आल्सो व्हिच आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट. इफ एनी ऑफ द पेरेंट डाइज देन अ चाइल्ड इज गिवन बिकॉज ऑफ इंजरी, then the child is given free education for a few years, around 1 lakh rupees. I think बच्चे का मिलता है, but let's not talk about it. We are not expecting anything of this sort to happen here. So please make sure you give me those bills. And then one more word of caution. I think that my friends, I don't know whether you have said that please don't make your child take leaves or not when he's not here. Did she say that? Yes, she said. I would rather suggest if the child is not well, please do not send your children to school. Reason being, health से बढ़ के कुछ नहीं है. एक दिन छुट्टी करने का कोई पहाड़ नहीं टूटेगा. I am of a different opinion. I think without any reason the leave should not be taken. अगर बच्चा बीमार है तो better make the child stay at home. And in case you are working, I understand most of the parents are working. आपने रात को उसको फीवर था, आपने मेडिसिन दी, फीवर उतर गया, सुबह आपने चेक किया फीवर नहीं था, आपने स्कूल भेज दिया. बट फीवर ऐसी चीज़ है जो कभी 8 घंटे बाद भी आ जाता है, 10 घंटे बाद भी आ जाता है. एंड प्रॉबेबली यू डोंट नो द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द मेडिसिन विच यू आर गिवन. कुछ मेडिसिन होती है जो 4 घंटे के लिए एक्शन रखती है, कुछ होती है 6 घंटे के लिए, कुछ होती है 8 घंटे के लिए. तो 8 घंटे का अगर आपने मान लो 12 बजे दवाई दी थी, तो आपको 7 बजे जब आप स्कूल भेजने लगे बच्चे को, आपने हाथ लगा के देखा, आपको लगा टेम्परेचर नहीं है. वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसका दवाई का असर चल रहा है. जब तक वो स्कूल पहुँचता है बच्चे को फीवर होता है, ठीक है. कभी ऐसा हो कि आपको नेसेसरली उस बच्चे को स्कूल भेजना ही है, तो प्लीज़ मेक अ कॉल टू अस. आवर नंबर्स आर इन द डायरी. मेरी डायरी में मेरा मोबाइल नंबर भी, आई एम रीचेबल ऑल द टाइम. सो प्लीज़ कॉल मी अप और योर नर्स ऑफ द जूनियर स्कूल. रिसेप्शन पे फ़ोन कर दीजिए, शी विल पिक अप द फोन. टेल हर कि उसको ऐसे ऐसे रात को फीवर था, मैंने ये फलान दवाई दी थी, प्लीज़ टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है. शी विल डू द नीड. सिर्फ ये पता होना चाहिए आपने कितने बजे दवाई दी. हो सकता है सुबह आपको गर्म लग रहा हो, आपने फिर भेज दिया, 4 घंटे बाद उसको फिर फीवर आ गया. आपने तो 7 बजे दवाई दी थी, लेकिन 11 बजे उसको फिर फीवर आ गया. आई डोंट नो आपने क्या दवाई दी थी. तो आई शुड नो आपने क्रोसिन दी थी, पैरासिटामोल दी थी, या फिर आपने निमोसिलाइड दी थी जिसका 8 घंटे का एक्शन है, ठीक है, या जिसका 4 घंटे का एक्शन. आपने निमोसिलाइड दी थी तो मैं क्रोसिन दे सकती हूँ अगर फीवर आ गया. अगर आपने क्रोसिन दी थी तो निमोसिलाइड दे सकती हूँ, नहीं तो मैं क्रोसिन ही रिपीट कर सकती हूँ अगर 4 घंटे निकल गए. तो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन मेरे तक या जूनियर स्कूल की नर्स तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए, ठीक है. बच्चे को अगर स्कूल में फीवर होता है तो वी ट्राई एंड सेंड द चाइल्ड होम. घर भेज देते हैं, दवाई ज़रूर देते हैं. यहाँ पर मेरे सामने फीवर हुआ, मैंने मेडिसिन दी, मैंने पूछ लिया बच्चे से, बच्चे घर में कोई दवाई तो नहीं दी थी. ही हैज़ टोल्ड मी दैट मुझे कोई दवाई नहीं थी. आई विल मेक अ फ़ोन कॉल कि बच्चे को फीवर हुआ है, प्लीज़ बच्चे को आके ले जाइए, ठीक है. अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई हैव सीन नंबर ऑफ टाइम्स, मैंने फ़ोन कर दिया, पेरेंट्स डोंट टर्न अप टिल 2 o'clock. वो सोचते हैं एक बार स्कूल में भेज दिया, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई अंडरस्टैंड यू ऑल आर वेरी बिजी, बट अगर आप नहीं आ सकते हैं किसी कारण से एंड यू एक्सपेक्ट अस टू सेंड द चाइल्ड इन योर ट्रांसपोर्ट ओनली विच यू आर अवेलिंग, वेदर इट इज़ योर बस और योर वैन, प्लीज़ इन्फॉर्म अस, वील टेक गुड केयर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. आप हमें देर एंड देन ही बता दीजिए कि मैं 2 घंटे दूर हूँ. यू कैन बी फार मी, आई अंडरस्टैंड. आपको ज़रूरत नहीं है स्कूल के आसपास ही आप 10 मिनट में आ जाएंगे. आप हो सकता है हरियाणा गए हो, या आप हो सकता है साउथ दिल्ली में गए हो, जहाँ से आपको आने में 2 घंटे लगेंगे और मीनवाइल स्कूल की छुट्टी हो जाएगी. प्लीज़ इन्फॉर्म अस कि मैं वहाँ हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा, तो आप वैन में भेज दीजिए, या अगर मैं पहुँच गया तो मैं ले लूँगा, नहीं तो वैन में भेज दीजिए, ठीक है, या स्कूल बस में भेज दीजिए, ठीक है. या आप अगर कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर सकते हैं. अगर मुझे बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी लग रही है, मुझे लग रहा है बच्चे को घर जाना ही चाहिए, मैं आपको बता दूँगी, आप प्लीज़ कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करिए, प्लीज़ आके ले जाइए. तो आई विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, ठीक है, पेरेंट्स नहीं आ सकते, वी विल सेंड द चाइल्ड. सो प्लीज़ मेक श्योर वॉट एवर इज देयर योर डिसीजन, प्लीज़ इन्फॉर्म. ऐसा ना हो कि हम 2 बजे के हम फ़ोन कर रहे हैं कि आप आए नहीं, आप आए नहीं. आप आ रहे हैं नहीं आ रहे, बच्चे को बस में भेजना है, वैन में भेजना है, स्कूल में रखना है, पता लगे हमने बच्चे को वैन में भेज दिया, आप स्कूल आ गए, ठीक है. सो
this mismatch should not happen anywhere. ठीक? And third thing, please don't send any medicine in the hands of your children. अपने बच्चे के हाथ में दवाई मत देना. आपने डॉक्टर को दिखाया, उसने 4 डोज दी, आपने वो 4 डोज अपनी पॉकेट में रख के बच्चे के हाथ भिजवा दी कि बच्चे ये दवाई आपके डॉक्टर की दी हुई है, अगर कोई प्रॉब्लम हो दवाई लेंगे. वो नहीं करना प्लीज, बिकॉज चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी ईगर टू हेल्प. व्हाट हैपेंस इज, किसी फ्रेंड को बुखार हो, वही उठा के दवाई दे देते हैं. सो एक बच्चे को फीवर हुआ, उस बच्चे ने अपनी दवाई उसको दे दी. दिस चाइल्ड ही केम टू मी, आई सेड डिड यू हैव फीवर इन द हाउस? ही सेड नहीं, मेरे को मैम नहीं था. मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आपको दवाई दे दूँ. मेरा तो पूछना फर्ज था कि अगर आपको घर में फीवर था तो आपने दवाई ली? बोलता मैंने दवाई ले ली. मैंने कहा आपने दवाई कहाँ से ली? मेरे फ्रेंड ने दे दी. I called the friend, he had a pouch of medicines, I don't know what all medicines he gave to that friend. I really don't know. Fortunately nothing untoward happened. कोई रिएक्शन हो जाता, कुछ हो जाता तो मुश्किल हो जाती. मैंने उसके बच्चे के पेरेंट्स को कॉल किया, उन्होंने बोला हमें भी नहीं पता, डॉक्टर ने जैसे लिखी दवाई दी थी, हमें भेज दी. Fortunately nothing happened. So please don't send medicine in the hands of your children. If at all any medicine needs to be given, आप हमें या तो कॉल करते हैं जब बच्चे के हाथ भेजें कि ऐसे हमने मेडिसिन उसके बैग में रखी है, आप अपने पास रख लीजिएगा, 11 बजे ये मेडिसिन दे दीजिएगा. विल डू दैट, डोंट वरी, हम कर देंगे. वील मेक श्योर, मेक अ नोट एंड विल गिव द मेडिसिन. ठीक है, बट बच्चे के हाथ मत भेजना कि बच्चे के पास ही भेजना. हमें फ़ोन कर दो या हमें हमारे को ही भेजो इफ इट्स पॉसिबल टू. दिस वॉज वन इम्पॉर्टेंट थिंग. And then coming on to the medical checkup which will be done for your kids. Your medical checkup for the kids will be done somewhere around, since I have done very recently. अभी तो किया ना आप लोगों ने सबके मुझे. I will be doing the medical checkup again somewhere between December and March. Okay, so expect the medical checkup report somewhere during that time only. ऐसा it's a one sheet which you will get, and in the sheet I will be checking your child on 22 points. And at the end of the sheet, I'll be making my signatures and my phone number is also there. In case I circle my phone number, that means you're supposed to talk to me. आप मुझे phone करें. There is something which I need to discuss with you about your child. ठीक है? अगर कुछ नहीं है तो simple चीज़ें हैं तो मैं लिख के ऐसे भेज दूँगी. अगर बहुत urgent होगा तो मैं लिख दूँगी. Please call me. ठीक है? So that I can discuss. वो भी आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने कॉल वाला फीचर वहाँ डाल दिए. Although I do get disturbed, but please take care that you call me during school hours only. Reason being, I have a parallel record with me in the school. I can check. मुझे इतने सारे बच्चों को अगर मैं चेकअप करनी है, I won't remember उस बच्चे का क्या नाम था, उसकी क्या फाइंडिंग आई थी. ठीक है? What if I have a parallel record, I can immediately check कि ये parallel record में ये प्रॉब्लम थी और मुझे ये बच्चे को बताना. ठीक है? स्कूल आवर्स के बाद वो parallel record नहीं होता मेरे पास. And obviously everybody has got a personal life. I'm very busy being a doctor. You understand? Being a doctor is a tough task. It is not an easy task. So please try and call me in the morning hours only, during the school hours, so that I have a parallel record. And even if I don't have a parallel record, what I will expect from you is, मैं कहूँगी एक बार प्लीज मुझे WhatsApp कर दो बच्चे की कॉपी. ठीक है? मैं फोटो देख लूँगी, मुझे पता लग जाएगा मैंने क्या लिखा है, मैं आपको बता दूँगी. ठीक है? We can find out a solution to that, even if I don't have a parallel record. But please do call me during the school hours. So this was about the medical checkup schedule which will be given and done. And please expect this health performer every year. This health performer will be given every year. बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि हर साल अपने डॉक्टर से चेक नहीं करवा के आना होगा. आपको खुद पता है, वो सिंपल चीज़ें पूछी हुई हैं, आप उसको खुद भर देंगे और साइन कर देंगे. ठीक है? ये रिन्यू होगा. ऑल्टरनेटिव नंबर लिखना नहीं भूलिए. ऑल्टरनेटिव नंबर का मतलब है आप दोनों हस्बैंड वाइफ के अलावा किसी थर्ड पर्सन का नंबर जिसको हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी इमरजेंसी में, अगर आपका फ़ोन नहीं मिल रहा होगा तो जिसको आपके वेयर अबाउट पता हो. ठीक है? This was all about the do's and don'ts related to the health of your child. Now I would request Ms. Divya Chawla to take another 5 minutes with you for some good parenting tips. Thank you so much for a patient listening.